वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 7.10 फ्रॉम ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4th चैप्टर 7 के। अब एग्जाम्पल 7.10 में क्या है कि और शॉर्ट सोलेनाइड लेंथ आई एंड रेडियाई ए विद एन टर्न पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि क्या कहा गया है कि हमारे पास दो जो है वो सोलेनाइड है, एक बड़ा सोलेनाइड और उसके अंदर जो है एक छोटा सोलेनाइड है। छोटा सोलेनाइड यहाँ पे बड़ा दिखाया हुआ है लेकिन ये बहुत स्मॉल सोलेनाइड है, ठीक है। जैसे अगर ये एक बड़ा है ना तो उसके अंदर ये इतना सा बस सोलेनाइड है। तो अ शॉर्ट सोलेनाइड है जिसका लेंथ जो है उसकी आई है और कहा गया इसका रेडियस जो है वो क्या है ए है। ये क्या है इसका रेडियस, और बड़े वाले का जो रेडियस है वो क्या है बी। अब जो शॉर्ट सोलेनाइड है उसके अंदर जो N1 टर्न्स हैं और जो लॉन्ग सोलेनाइड है उसके अंदर कितने टर्न्स हैं N2 टर्न्स हैं। और उन्होंने कहा है कि करंट आई फ्लो इन द शॉर्ट सोलेनाइड व्हाट इज़ द, इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है शॉर्ट वाले के अंदर, और हमें क्या फाइंड करना है जो फ्लक्स इस 2 पे लॉन्ग वाले पे प्रोड्यूस होगा। अगेन वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला ही है कि अगर हमारे पास करंट जो है वो अंदर वाले में फ़्लो कर रहा है तो इस करंट की वजह से यहाँ पे क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इस शॉर्ट वाले में ही प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस बड़े में से पास करना शुरू करेगी, और जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस बड़े में से पास करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बड़े वाले में जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास कर रही है। देन हम फिर उसके फ्लक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास शॉर्ट सोलेनाइड है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो उसके अंदर जो फील्ड्स बनेंगी वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, और उसकी वजह से क्या होगी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होगी हर एक टर्न पे, आउटर सोलेनाइड के हर एक टर्न पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स हमें मिलेगा। तो वो हमारे पास जो होगा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको कंप्यूट करना, उसको सॉल्व करना। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, इसका रिवर्स कंसीडर कर लेंगे। अब रिवर्स हम क्या करेंगे कि हम करंट जो है वो आउटर सोलेनाइड में फ़्लो करवाएंगे और आउटर सोलेनाइड की वजह से जो शॉर्ट वाले में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करेंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों ने लिख लेनी है कि सिंस द इनर सोलेनाइड इज शॉर्ट इट हैज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड, सो इट पुट अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलेनाइड। सो हम क्या करेंगे, सो वी take a reverse situation, we run the current through the outer solenoid and then calculate the flux through the inner one। तो अब हमारे पास जो फील्ड, अब फील्ड किस में प्रोड्यूस होगी, करंट किस में प्रोड्यूस कर रहा है, आउटर वाले में। अब हमने क्या सिचुएशन ली है कि हमारी करंट जो है वो आउटर वाली में फ़्लो कर रही है, इसमें नहीं फ़्लो करी। तो जब हमारी आउटर वाली में करंट फ़्लो करेगी तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। कि आप लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक पढ़ा होगा ना, तो इसलिए मुश्किल नहीं होगी अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो हमारे पास जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनाइड बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 N2 हमें क्या बता रहा है कि ये लॉन्ग सोलेनाइड की है, कि मैंने कहा था ना लॉन्ग सोलेनाइड के टर्म्स को हमने N2 लेना है और ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कि आउटर सोलेनाइड में बनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस शॉर्ट वाले में से पास करेगी। जैसे ही ये पास करेगी तो शॉर्ट वाले में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। सो फ्लक्स की कैसे फाइंड करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। अब ये बी कौन सा है, अगर फ्लक्स हम किस में फाइंड कर रहे हैं, फ्लक्स जो है शॉर्ट वाले का, तो मैंने शॉर्ट वाले को क्या लिखूँगी, शॉर्ट वाले को मैं 1 लिखूँगी, और जो आउटर वाला है, आउटर या फिर लॉन्ग वाला है, उसको मैं क्या लिखूँगी, 2 लिखूँगी। तो फ्लक्स किस में प्रोड्यूस हुआ, 5 1 में, और किसकी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, 2 की, ठीक है। और यहाँ पे डी ए एरिया, हम अब एरिया क्या है, पाई ए स्क्वेयर, और यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है, B2 लिख लो आप लोग, या बी आउटर लिख लो, कुछ भी लिख लो। बी की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट N2I और ये पाई ए स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमारे पास जो हमें पता है कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं ऑफ शॉर्ट सोलेनाइड की वो कितनी है, N1। तो n इज एक स्मॉल n किसके इक्वल होता है, N/L के। यहाँ से हमने n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, N1L। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स इस जितने हमारे पास अभी हमने फ्लक्स लिखा था उसको नंबर ऑफ़ टर्न से, अब n नंबर ऑफ़ टर्न्स है तो हमने n नंबर ऑफ़ टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स की जगह क्या लिख दिया है, N1L, ये चीज़।
बाकी ये सेम आ गया, म्यू नॉट N2I पाई ए स्क्वेयर, टोटल फ्लक्स आ गया। अब उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकाल, इनके दरमियान क्या हुई है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हुई है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू फाई बाई आई, सो फाई इज इक्वल्स टू M आई, ये इधर से इस रिलेशन से आया, फाई इक्वल होता है MI के, यहाँ से हमने M की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्या किया, फाई की वैल्यू पूरी लिखी, नीचे आई इस आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये चीज़ आ गई। ओके, मैंने ये सारी बात यहाँ पे लिख भी दी है कि सिंस द आउटर सोलेनाइड इज़ वेरी शॉर्ट, इट हैज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड, मोर ओवर इट पुट अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच turn of solenoid. If we exploit the equality of mutual inductance then problem become very easy. इसलिए हमने mutual inductance की वैल्यू भी निकाली थी। We consider the reverse situation, run the current through outer solenoid and then calculate the flux through inner one. तो ये आप लोग रीज़न भी दे सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।